हेलो स्टूडेंट, बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल पार्टीशन कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर का जो आपका प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन पार्टीशन कोएफिशिएंट या इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एंड वाटर के प्रेजेंस में। तो इसमें प्रैक्टिकल में कैसे कैसे क्या करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, अनिरुद्ध बताएं इसमें आपने क्या किया पहले, केमिकल बनाने के लिए आपने क्या किया पहले? सर इसमें केमिकल बनाने के लिए हमारा जो है ये सेपरेटिंग फनल में हम 25 ml डिस्टिल वाटर और इसमें जो हम 10 ml बेंजोइक एसिड डालते हैं। बट हमारा बेंजोइक एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म है, इसलिए इस बेंजोइक एसिड को सोल्यूशन बनाने के लिए हम 150 ml में 2 ग्राम बेंजोइक एसिड ऐड करते हैं बेंजीन में। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड का सोल्यूशन आपका बन गया। ये बेंजोइक एसिड का सोल्यूशन बन गया। उसके बाद ये बेंजोइक एसिड के सोल्यूशन से 10 ml इसमें डालते हैं और अदर इसके बाद हम अपना पेवर बेंजीन जो है इसमें 15 ml अलग से और ऐड किए और उसके बाद इसको हम सेक करेंगे लगभग 30 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद यानी ऐसे ही एक का आपने बता दिया, ऐसे ही एबीसी जो आपके पास 3 मार्क्स हैं सेपरेटिंग फनल, तीनों में आपने ऐसे ही फिलअप कर लिया। ठीक है, और इसको कब तक सेक करेंगे आप? सर अबाउट 30 मिनट। अबाउट 30 मिनट। ठीक है, इसको सेक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद आपको इसमें क्या होगा, 2 लेयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 लेयर देखने को मिलेगी। तो उसमें एक लेयर जो ऊपर वाली रहेगी आपको वो क्या मिलेगी, ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, नीचे आपका जो एक्वस लेयर ऑब्टेन होगा। इसके आगे आप क्या करेंगे, टाइट्रेशंस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये कंटिन्यू रखिए। ये आज का जो प्रैक्टिकल हुआ है पार्टीशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का, तो इसमें जैसे हम लोग को स्टार्टिंग में बताया गया कुछ केमिकल्स के नीड हैं, उनका हमें पहले सोल्यूशन बनाना होगा। तो सोल्यूशन बनाने के लिए आपको कौन कौन से केमिकल्स का कितना कंसंट्रेशन लेके क्या क्या बनाया आपने आज के प्रैक्टिकल में, पार्टीशन कोएफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट प्रैक्टिकल के लिए? 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाया। इसके लिए 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके 0.1 नॉर्मल का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाया। उसके बाद फिर 0.01 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाया। 0.04 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। अच्छा, आपने ये जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस बनाने की बात बताई, तो आप ये 0.1 नॉर्मल और 0.01 नॉर्मल ये कहाँ इस्तेमाल करोगे प्रैक्टिकल में? 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन का टाइट्रेशन हम ऑर्गेनिक फेज से टाइट्रेशन करेंगे और 0.01 नॉर्मल का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसका एक्वस फेज से हम टाइट्रेशन करेंगे इसके लिए। ओके, और आज के प्रैक्टिकल में आपने और कौन से सॉल्यूशंस बनाए? बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन बनाया है, जिसके लिए 2 ml ऑफ बेंजोइक एसिड 150 ml ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया। और तो ये आपका बेंजीन बेंजोइक सॉल्यूशन बना गया जी। और आपको प्योर बेंजीन भी लेना पड़ा? प्योर बेंजीन भी। इसके बाद क्या किया आपने, इसका प्रोपोर्शन 3 किसी अलग अलग सेपरेटिंग फनल में फिल कर दिया। ठीक है, जैसा कि आपके प्रोसीजर में है। उसके बाद इसको कितने समय तक क्या किया आपने, सेक किया होगा? अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट तक इसको शेक किया। उसके बाद उसमें 2 लेयर आई, जो ऊपर की लेयर है वो ऑर्गेनिक लेयर है और जो नीचे की लेयर है वो एक्वस लेयर है। ठीक है, उसके बाद टाइट्रेशंस करने के लिए आपने क्या क्या लिया? टाइट्रेशन करने के लिए जो एक्वस फेज है उसके लिए एक्वस फेज 10 ml लिया और उसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला और उसको 0.01 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया। फिर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन 10 ml लिया कोनिकल फ्लास्क में, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला और उसको 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया। अच्छा, टाइट्रेशंस करने में आपको कुछ क्या रिजल्ट दिखता है इसमें, कलर्स का चेंजमेंट? पर्पल कलर आता है। अच्छा, यानी ट्रांसपेरेंट जो आपका पहले था टाइट्रेशन से पहले, आपने जब टाइट्रेशन स्टार्ट किया उसमें पर्पल पिंक पर्पल कलर जो है ऑब्टेन हो गया, यानी आपका टाइट्रेशन उसी पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो भी ब्यूरेट की रीडिंग आएगी उसको हम
नोट ठीक है, डाउन नोट करेंगे। डाउन कर लेंगे और पार्टीशन कोएफिशिएंट का जो फार्मूला आपको दिया गया है उसमें रख के वैल्यू और कैलकुलेशंस कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके।